हाय एवरीवन, आई एम वेदांश एंड आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की। तुम्हारा जी मीन्स का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो लिटरली 10 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, स्टिल उनको सेल्फ डाउट हो रहा है। एंड यार सबसे डेंजरस कैटेगरी में वो लोग हैं यार जिनका जनवरी अटेम्प्ट खराब गया था। क्योंकि इस बार वो बच्चे तो बैठेंगे जिनका यार जनवरी डिसेंट गया था एंड इस बार वो इम्प्रूव कर रहे होंगे। जिनके 96 95 आएंगे वो यार 97 98 का ट्राई करेंगे। जिनके 98 है 97 और 99 का ट्राई करेंगे। प्लस इस बार 12th क्लास के बोर्ड्स भी अच्छे से हो गए हैं तो वो पूरा अपने माइंड को फ्री करके एग्जाम दे रहे होंगे। तो ऑफकोर्स यार उनकी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं अच्छी हो गई है। तो वहाँ से भी तुमको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा हो। सो ओवरऑल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ तुम्हारी दूर करूँगा यार जो तुम पैनिक कर रहे हो। प्लस तुम्हें एक प्रॉपर एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा कि यार तुम्हें अभी कैसे करना है कि जितना तुम्हें आता है तुम उतना एटलीस्ट एग्जाम के अंदर लिख के आ जाओ और एक अच्छा स्कोर वहाँ से तुम अपना पेपर का बना लो। अभी यहाँ पर मेन चीज़ है हमें अपना जो पैनिकनेस हो रही है उसको ख़त्म करना है। एंड प्लस हर एक सब्जेक्ट के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने जिनको हम बचे हुए दिनों में फॉलो करने वाले हैं। तो यार देखो अब होगा क्या। अगर तुम्हारा देखो यार परसेंटाइल बेकार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करोगे, मे बी उसका सिलेबस आउटडेटेड हो, कोई रैंडम कॉलेज हो सकता है और तुम ग्रेजुएट हो रहे होगे 29 20 30 में, जब तक यार वो चीज़ें उतनी रेलिवेंट ही नहीं रहेंगी क्योंकि एआई मोस्टली हर चीज़ को रिप्लेस कर देगा उस टाइम तक। स्पेशली अगर मैं टेक की बात करूँ देन यार तुम्हें एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए जिसके अंदर एक्चुअली रेलिवेंट स्किल्स पढ़ाई जा रही हो। तो इसी गैप को ब्रिज करने के लिए आईआईटी एंड ट्रिपल आईटीज के जो एलन थे उन्हें फॉर्म करा एनआईएटी, नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी। के अंदर यार डे वन से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाता है रिलेटेड टू एआई, रोबोटिक्स एंड डेटा साइंस। यहाँ तुम 4 ईयर बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस करते हो, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डे वन से ही तुमको प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एआई में होते हैं, रोबोटिक्स में होते हैं, डेटा साइंस में होते हैं। एंड इनके जो मेंटोर्स होते हैं वो एक्स इंजीनियर्स होते हैं गूगल अमेजोन जैसी कंपनीज के। अब इनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिटरली 200 से ज़्यादा इंटर्नशिप क्रैक करी जिनका एवरेज स्टाइपेंड वॉज 22,000। अब इनने 2 साल के अंदर 22 से ज़्यादा स्टार्टअप बिल्ड करे। प्लस इनके बच्चे इंडिया की जो फर्स्ट ओपन एआई अकेडमी का बिल्ड था वहाँ कम्पीट कर रहे हैं। सर इनके कैंपसेस दिल्ली, नोएडा, पुणे, हैदराबाद एंड 25+ सिटीज़ में अवेलेबल है। एंड इनका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में डाल दिया है। आप जिसके थ्रू यार तो 200% स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो। ओके सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रैटेजी। अब मैं तुमको तीनों सब्जेक्ट का डिटेल में बताऊँ कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है बचे हुए 10 दिनों के अंदर, जिससे जो तुम्हें चीज़ें पता है तुम उतनी एटलीस्ट पेपर के अंदर लिख के आ पाओ। अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। अब देखो यार मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा इनपुट डालते हो बट स्टिल तुम्हें बहुत कम आउटपुट मिलता है। अब देखो यार तुम मॉक दे रहे होगे, तुमने पिछले क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, कुछ चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, कुछ चैप्टर तुम्हारे वीक होंगे। अब तुम्हें यहाँ पर जो 10 दिन बचे हैं इनमें सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर को ही करना है, कोई नया चैप्टर तुम्हें स्टार्ट नहीं करना। क्योंकि यार देखो तुमको भी पता है तुमने जब जनवरी का अटेम्प्ट दिया उसमें तुम्हारे 4 या 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए थे, उसके साथ तुम नहीं कर पाए थे। और उसमें भी सही कितने हुए, 2 या 3। अगर तुम्हारी 40 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल आ रही तुमने मैथ्स के लिटरली 1 या 2 ही क्वेश्चन सही करे होंगे। अब यार तुम जब इस लेवल पर हो देन एक सिंपल सी बात समझो कि जो चीज़ें तुम्हें आती हैं अगर तुम उनको करोगे तो एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन तो भाई करके आ ही पाओगे ना। और अगर थोड़ा सा लेग फैक्टर लग गया तो 10 से 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी तुम उस चीज़ पर फोकस करो। अब ये मत सोचो कि मैं मैथ्स में सब कुछ कर लूँगा, सारे हाई वेटेड चैप्टर कवर कर लूँगा, नहीं। अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, वहाँ से तुम्हें स्कोर और रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स यार थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, डिसेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं बट बहुत अलग अलग टॉपिक से आ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, कभी कभी 2-3 फॉर्मूला को क्लब करके दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो अगर फिजिक्स में तुमने ढंग से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए अभी इन लास्ट के 10 दिनों में, चाहे तुम्हें बहुत डेप्थ में चैप्टर पता हो ना पता हो नहीं मैटर करता, बट अगर तुमने फॉर्मूलाज को ढंग से पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, देन तुम इजीली काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लोगे फिजिक्स के। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम बहुत सारे चैप्टर छोड़ दो फिजिक्स के, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंसान की फिजिक्स अच्छी होती है जो जेई का पेपर दे रहा होता है। प्लस क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है, बट थोड़ा सा इस बार अच्छा आया था, बट स्टिल कहीं ना कहीं डुएबल था। तो इसलिए फिजिक्स पे तुम जितना ज़्यादा हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत डेप्थ में भी मत करो, बस ऊपर ऊपर से कर लो बट करके जाओ।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री यार कहीं ना कहीं अगर तुमने देखा होगा जान का पेपर, तो एनसीईआरटी पर थी काफ़ी ज़्यादा, बहुत डेप्थ में जो एनसीईआरटी के अंदर की लाइंस थी डायरेक्टली उनको उठा के पूछ लिया गया था। तो अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी तक जनवरी अटेम्प्ट को देखने के बाद भी, देन तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट उसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि यार अभी बचे हुए 10 दिनों में तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक की तो करके चले जाना। फिजिकल ऑर्गेनिक से चलो मैं मान लेता हूँ उतने नहीं आते हैं एनसीईआरटी से, इनऑर्गेनिक से यार डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी लाइन टू लाइन तुम्हें दिख जाएगी इनऑर्गेनिक की। पर ऑर्गेनिक और फिजिकल में यार अभी तुम जो लास्ट चीज़ कर सकते हो वो बस पीवाईक्यूज पर अच्छे से फोकस करो और मॉक पेपर्स दो। इसके अलावा अभी कुछ मत करो तुम यार, एनसीईआरटी कर लो इनऑर्गेनिक के लिए, और फिजिकल और ऑर्गेनिक के अंदर पीवाईक्यूज और मॉक पर फोकस करो। इतना सा अगर तुमने केमिस्ट्री में कर लिया तो काफ़ी डिसेंट परसेंटेज आ जाएगी, बिलीव मी। और दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा मॉक पेपर्स। अब तुम्हें मॉक पेपर एटलीस्ट 4 तो देने ही है अपने पेपर के स्टार्ट होने का पहले, और तुम अगर ज़्यादा दे सकते हो तो दे दो, बट मिनिमम कंडीशन है कि तुम 4 मॉक पेपर दे के जाओगे अपने एग्जाम। क्योंकि उससे नीचे तो यार अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा तुम गलतियाँ किस टाइप की कर रहे हो। अब देखो तुम्हें बहुत सारे मॉक नहीं देने, डिसेंट नंबर ऑफ मॉक दे दो। अब मेन टाइम तुम दोगे कि उसको एनालाइज करने में, क्या मेरी किस टाइप की गलती हो रही है, क्या वो सिली मिस्टेक है, या मैंने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, या मैं फॉर्मूला भूल गया, ताकि तुम्हें पता चल पाए यार तुम्हारी गलतियां किस टाइप की हो रही है। अगर तुम मॉक ही नहीं दे रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो यार। अभी भी टाइम है, 3-4 मॉक दे दो ताकि पता चल पाए कि यार गलती क्या है, तुम उसको सही टाइम पर इम्प्रूव कर लो, और वो गलती तुम रिपीट ना करो यार अपने एक्चुअल एग्जाम। इसलिए बोल रहा हूँ मॉक दे दो। एंड फाइनल चीज़ यही बोलूँगा कि यार जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको कहीं ना कहीं अपने दिन का 1 से 2 घंटा दो। रिवीजन में रीएजेंट हो सकते हैं, फॉर्मूलाज हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकती हैं, या ऐसे हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हो जो तुमको फर्स्ट टाइम पे हार्ड लगे हो, तुमने मार्क कर रखे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। उन मार्क क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार खुद से ट्राई करो, दोबारा देखो कि उस टाइम मैंने कैसे करा था, मैंने क्या चीज़ गलत करी थी, एंड उसको एनालाइज करके आप दोबारा रिविजिट करो उन चीज़ों को, जिससे कहीं ना कहीं तुम्हारी जो पीछे गलतियाँ थी तुम उनको इम्प्रूव कर पाओ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा कितना टारगेट परसेंटाइल है, और अपना ड्रीम कॉलेज भी लिखना। बाकी इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन से। प्लस मैं एक रिवीजन वीडियो भी डालने वाला हूँ कि इन बचे हुए दिन में कैसे तुम रिवाइज कर रहे हो अपनी सारी चीज़ों को, ताकि तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न मिले। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइज, लव यू, बाय बाय।